मेरे प्यारे अजीज हमवतनों, 75 साल गुजर गए और हम आज भी वहीं के वहीं खड़े हैं जहां थे। क्यों? क्योंकि हमें जानबूझ के वहीं रखा गया है। जरा सोचो, तुम्हारी जमीनें तुम्हारी है मगर इस पर कब्जा इस्टेब्लिशमेंट का है। तुम्हारे पहाड़ में सोना है मगर वो सोना तुम तक नहीं पहुंचता। तुम्हारे दरिया से बिजली बनती है मगर तुम्हारे घर अंधेरे में है। तुम्हारे बच्चे डिग्रियां लेकर घर बैठे हैं मगर नौकरियां नहीं मिलती है। ये इत्तेफाक नहीं, ये एक सोचा समझा निजाम है। असल दुश्मन कौन है? इस्टेब्लिशमेंट। इन्होंने गिलगित बल्तिस्तान को आज तक न सूबा बनने दिया, न आईनी हुकूक दिए। क्यों? क्योंकि जब तक तुम्हारा कोई कानूनी हक नहीं तब तक तुम्हारी जमीनें, तुम्हारे वसाइल, तुम्हारे मादनियात पर कब्जा आसान है। तुम शहरी नहीं, तुम एक बफर जोन हो जिसे जरूरत के वक्त इस्तेमाल किया जाता है। सियासी लीडरान, ये लोग तुम्हारे दुश्मन हैं। ये तुम्हारे वोटों से जीतते हैं, इलेक्शन से पहले गले मिलेंगे, आंसू बहाएंगे, कस्में खाएंगे, इलेक्शन के बाद 5 साल गायब। ये अवाम के नुमाइंदे नहीं, ये इस्टेब्लिशमेंट के दलाल है जो तुम्हारे हुकूक ऊपर भेजकर अपनी तिजोरियां भरते हैं और तुम अगले इलेक्शन में फिर इन्हीं को वोट देते हो। किस तरीके से ये पार्टीज, पीपल्स पार्टी, PMLN पार्टी किस तरीके से हमें बेवकूफ बनाती है और हमारे असल मकसद से हमें हटाती है कि कैसे ये दलाली करते हैं ऐसे पार्टीज की जो करप्ट है, करप्शन करते हैं, गद्दारी करते हैं आवाम के साथ। और इन पॉलिटिशियंस के मुंह से आज तक एक लफ्ज नहीं निकला है गिलगित के हुकूक के हवाले से। उसके बाद ये मजहबी लीडरान, ये अल्लाह के नाम पर धोखा देते हैं। इन्होंने मस्जिद को इल्म की जगह बनने नहीं दी, इन्होंने मिंबर को हक की आवाज नहीं बनने दी, इन्होंने तुम्हें शिया, सुन्नी, इस्माइली और नूरबख्शी में बांट दिया ताकि तुम कभी मुत्तहिद न हो सको। और जब तुम आपस में लड़ते रहे, ये हुकूमती मराआत, प्लाट और फंड लेते रहे। ये तीनों मिलकर एक ही काम करते हैं। इस्टेब्लिशमेंट तुम्हें गुलाम रखती है, सियासी लीडर तुम्हें बेवकूफ बनाते हैं, मजहबी लीडर तुम्हें तकसीम रखते हैं और नतीजा तुम गरीब, बेरोजगार, बेहक और बेआवाज रहते हो और ये ताकतवर, अमीर और महफूज रहते हैं। सवाल ये है, क्या तुम अगले इलेक्शन में भी वही चेहरे देखकर जोश में आ जाओगे? क्या तुम फिर फिरके के नाम पर अपने पड़ोसी से लड़ोगे या फिर खामोश रहोगे जब तुम्हारी जमीनें बिकेगी? या इस बार फैसला बदलेगा? रास्ता सिर्फ एक है, ऐसे लीडर को मुंतखब करो जो तुम्हारे हक की आवाज बने, जो अवाम की आवाज बने, जो अवाम के लिए काम करे, जो गिलगित बल्तिस्तान के लिए काम करे। अपने बच्चों को तालीम दो जो सवाल करना सिखाए, न सिर्फ इताअत। मुत्तहिद हो जाओ, शिया, सुन्नी, इस्माइली, नूरबख्शी, सबसे पहले गिलगिती, सबसे पहले इंसान। आवाज उठाओ सोशल मीडिया पर, सड़कों पर, अपने घरों में। हर उस शख्स को मुस्तरद करो जो तुम्हें तकसीम करे, चाहे वो सियासतदान हो, मौलवी हो, जर्नल हो। आखिरी बात, गिलगित बल्तिस्तान के पहाड़ दुनिया के बुलंद तरीन पहाड़ है। क्या यहाँ के लोग इतने बुलंद नहीं हो सकते? बशर्ते का आज आंखें खोल ले, जो कौम अपने दुश्मन को पहचान ले वो कौम आजाद हो जाती है।